Good morning, class ninth. We are going to do the chapter A Legend of the Northland. Okay, this is the poem in which the poet actually narrates about an old lady who makes a Saint Peter very angry only because of her greed. मीन्स एक औरत रहती है ओल्ड लेडी जो कि बहुत गुस्सा दिला देती है एक सेंट पीटर को, और वो इसलिए गुस्सा दिलाई रहती है क्योंकि वो लालची रहती है. कौन? दैट ओल्ड लेडी. सो व्हेन वी गो थ्रू दिस पोएम we will understand that this poem looks more like a story, not like a poem. Okay, then let's start with the first stanza. Away, away in the northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. Means बहुत दूर की बात है नॉर्थलैंड की. नॉर्थलैंड मीन्स लैंड नियर नॉर्थ पोल, जहाँ पर डे क्या होते हैं, जो आवर्स होते हैं, जो घंटे होते हैं दिन के, वो बहुत कम होते हैं. और नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर. मीन्स ठंड में नाइट्स इतनी लंबी होती है कि आप पूरे नाइट्स भर सो भी नहीं सकते. मीन्स आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी और जब आप उठेंगे तो आप देखेंगे अभी भी रात ही है. वेयर द हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक अ बियर्स कब इन देयर फनी फरी क्लोथ्स. मीन्स एक हार्नेस टाइप का बना रहता है जिसपे रेनडियर भी वही हिरन ही होता है, उसके पीछे मीन्स ऐसा कुछ बना रहता है और आगे वो रेनडियर रहता है जो कि स्लेजेस करता है. जब भी स्नो आती है तो उसको मीन्स वो चलता है वो गाड़ी लेके. एंड द चिल्ड्रेन ऑफ दैट नॉर्थलैंड लुक्स लाइक बियर, भालू जैसे हैं. क्यों? क्योंकि वो ठंड की वजह से फरी क्लोथ्स पहने हुए हैं. दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. Tale means story. This tale means story. Means poet क्या करती है कि वो एक स्टोरी बताती है जो कि खुद भी बोलती है कि अगर मैं वो स्टोरी आप लोग को भी बताऊंगी तो आपको एक लेसन मिलेगा. सो इन नेक्स्ट स्टेंजा द पोएटिस हैज़ डिस्क्राइब्ड अबाउट दैट स्टोरी. What is that story? Let's read the stanza. Once, when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it, preaching just as he did, preaching means उपदेश देना. ठीक है, तो एक टाइम गया था, एक ऐसा समय था जहाँ पे एक सेंट पीटर था जो कि वर्ल्ड में रहता था और वो उपदेश देते हुए जा रहा था. He came to the door of a cottage and traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. मीन्स वो ऐसे दरवाजे पे जाके एक कुटिया के दरवाजे पे जाता है अर्थ को घूमते घूमते, जहाँ पर एक वुमेन क्या कर रही रहती है, केक बना रही रहती है और उसको बेक कर रही रहती है. एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, फेंट मीन्स एकदम बेहोश होने वाला रहता है. क्यों? क्योंकि उसको भूख लगी रहती है. फास्टिंग मीन्स खाना ना खाना. फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन. ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन. वो बोला सेंट उस वुमेन से कि मुझे प्लीज़ जो तुम्हारे पास केक का बंडल है, स्टोर है, उसमें से मुझे एक केक दे दो. देन वॉट शी डिड एक्चुअली, सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, बट एज इट इज़ बेकिंग ले शी थॉट इट एट इट एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे. मीन्स वो क्या करती है, जो केक बना रही रहती है, तो अच्छा ठीक है, उसने जब मांगा उससे दैट सेंट पीटर, तो वो क्या करती है, एक छोटा सा केक अलग से बनाती है कि मैं छोटा ही बनाऊंगी, इसको छोटा ही देना हो मुझे. तो फिर क्या होता है, जैसे ही वो बेक होता है केक तो उसको फील होता है अरे ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है. Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as a large as the first had done. मीन्स फिर वो दोबारा बनाती है एक छोटा सा केक. जब वो बेक हो जाता है तो उसको फील होता है कि अरे ये भी तो बड़ा ही बन गया, मीन्स वैसे ही बन गया जैसा कि पहला था. Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she could not part with that. मीन्स अब वो क्या करती है, एक छोटा सा डो जो सानी रहती है आटा केक बनाने के लिए, उसको क्या करती है, छोटा सा डो बनाती है और उसको रोल करके मीन्स इतना थिन बना देती है कि वो वेफर की तरह हो जाता है और वो आराम से टूट भी नहीं सकता. मीन्स ऐसा बना देती है. फॉर शी सेड my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf.
मीन्स अब वो भी जो डो बनाई रहती है वो भी उसको बड़ा लगता है, उसको लगता है कि जब वो केक मैं खुद के लिए बनाती हूँ तो बड़ा है, बट फॉर गिविंग इट टू समवन एल्स ये बहुत ही बड़ा केक है, मैं इसको नहीं दूंगी, और वो वापस से उस केक को भी शेल्फ पे रख देती है. देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. Provoke means गुस्सा दिलाना. सेंट पीटर ऐसा देखने के बाद उसको गुस्सा आता है और वो बोलता है कि एक तो मैं भूखा हूँ, मुझे नष्ट मीन्स बेहोश मैं हो रहा हूँ भूख के मारे, और ऐसी वुमेन केवल एक एनफ थी जो कि सेंट को गुस्सा दिला सके. एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. मीन्स तुम इतनी सेल्फिश हो कि तुम्हें ह्यूमन फॉर्म में रहना ही नहीं चाहिए, तुम्हारे लिए घर और फूड और फायर तुम्हारे लिए होना ही नहीं चाहिए, ऐसा उसको श्राप देता है. नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी. स्कैंटी मीन्स बहुत थोड़े थोड़े फूड, थोड़े अमाउंट में फूड को स्कैंटी फूड, बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड. मीन्स वो उसको श्राप देता है, बोलता है कि तुम्हारे जैसी औरत को तो होना चाहिए था एक बर्ड जो कि एक छोटी छोटे फूड के कलेक्शन ले और फिर वो पूरा दिन मेहनत करे तो थोड़ा सा खाना खाए. देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वेट पेकर, फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड. मीन्स उसकी बात कहीं सही हो जाती है सेंट की, और वो फाइनली वुड पेकर बन जाती है. और मीन्स वो अपनी ही चिमनी से जब वो उसकी बात पे ध्यान नहीं दे के सेंट पीटर की चिमनी की तरफ जाती है तो पता चलता है कि वो किस में कन्वर्ट हो गई थी, वो एक वुड पेकर बन गई थी. ओके, दैट्स इट, एंड यू हैव टू राइट द समरी विच आई एम सेंडिंग इन योर कॉपी. थैंक यू.